नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। और जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी में भी उन्हें आपको दो चैप्टर पढ़ा दिया है, आप उसे जरूर पढ़ें। जैसे कि आप जानते हैं, हम संविधान को हमने पढ़ा है और आज का हमारा जो भाग है वो है भाग 4। संविधान के भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं ये ऐसे अधिकार है जिसके लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सरकार को मन करे तो वो आपको दे सकती है या फिर नहीं भी दे सकती है। तो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में आता है संविधान के 36 से 51 तक। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि इसमें ग्राम पंचायत को नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम पंचायत को जब जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व में, तो उसमें क्या हुआ कि जो गांधी जी थे ना, वो इसके पक्ष में थे कि ग्राम पंचायत को सभी राज्यों में लागू किया जाए। लेकिन जो अम्बेडकर साहब थे उन्हें ये मंजूर नहीं था, वो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है, फिर आते हैं राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि इसे आप लागू करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसे नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दीजिए। राज्य को लगे कि लागू करना चाहिए तो राज्य लागू करे, किसी राज्य को लगे कि नहीं करना चाहिए तो वो नहीं लागू करे। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे राज्यों में लागू नहीं किया गया है, दिल्ली वगैरह में। और सबसे पहले राजस्थान की नागौर में इसे लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 59 में लागू किया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, काफ़ी जल्दी विकास हुआ ग्राम का। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे इतने सारे राज्यों में इसे लागू किया गया। दिल्ली में क्या था कि वहाँ पर तो कोई गांव था नहीं, तो वहाँ पर लागू नहीं किया गया। फिर बाद में आता है आपका 73वां संशोधन, क्योंकि इसमें काफ़ी बेनिफिट मिला, गांव का सुधार हुआ। तो 73वां संशोधन, नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री रहते हैं। कब? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संशोधन के जरिए जो नगर पंचायत है, ठीक है, 243 इसमें शामिल किया गया। मतलब ग्राम पंचायत को अब आपको जरूर आपको लागू करना होगा, क्योंकि जब ये आर्टिकल 40 में है ना, तो राज्य को लागू कर भी सकता है, राज्य लागू नहीं भी कर सकता है। तो और इसको हटा भी नहीं सकते हैं, है ना, संविधान तो बन गया था तो इसे आप हटा भी नहीं सकते हैं। तो इसे 243वां में जोड़ दिया गया, और वहाँ के जरिए वहाँ पर रखने के चलते अब ग्राम पंचायत को सभी राज्यों में मस्टली लागू करना ही है। दिल्ली में क्या था, तो दिल्ली में नगर पंचायत है तो वहाँ पर इसे लागू किया। नेक्स्ट है आर्टिकल 41 तो यहाँ पर कहता है कि कुछ दशा में आपको सहायता करना है। वो दशा क्या है, तो विधवा पेंशन हो गया, है ना, वृद्धा पेंशन हो गया, कोई विकलांग है तो उसके लिए भी राज्य जो है, लेकिन उसके मन पे है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपकी मदद होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 42 मनोचित दशा। इसमें क्या है, यहाँ पर आप किसी की मनोस्थिति के चलते आप उसकी मदद करेंगे। मतलब यहाँ पर राज्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कभी कोई बीमारी है, कोई व्यक्ति जो है सरकारी है, कोई व्यक्ति है वो अपने ड्यूटी को नहीं कर सकता है, लेकिन आप क्या करें, इस दशा में उसका जो वेतन है आप उसे नहीं काटिए, उसे पूरा भुगतान करें। कोई प्रसूति है, मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो इसमें कहा गया है कि शुरू के जो फर्स्ट तिमाही है और जो लास्ट के तिमाही है, आप उसमें उसको छुट्टी दीजिए और साथ ही वेतन भी दीजिए। ठीक है, इसमें ऐसा कहा गया। फिर लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि कुछ जगह पर स्त्री या फिर उसके परिवार वाले इसका फायदा उठाने लगे, तो सरकार ने सिर्फ 2 बच्चों पर ही ये सुविधा प्रदान किया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43 न्याय संगत वेतन। इसका मतलब ये हुआ, निर्वाह के लिए आपको योग्य वेतन भी देना है। जैसे कि अगर आप किसी से पूरे 8 घंटे काम करवाएं, ठीक है, और उनका जो वेतन हुआ, मान लीजिए वो आप इतना कम दें कि उसका जो जीवन है उसका निर्वाह ना हो, ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके उचित कार्य के लिए आपको उचित वेतन देना है।
और इसी का क है उद्योग प्रबंधन कामगार। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई नियम कानून आता है या फिर कोई वेतन ही बढ़ाना है, तो जो ऊपरी लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो निचले पद के लोगों से कोई बातचीत नहीं करते हैं, नियम फैसला बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि आप सभी मिलकर इसका कर सकते फील्ड में जाइए, है ना, उन सभी से मिलकर उस नियम को, उस वेतन को निर्धारित करें। ठीक है, ख बोलता है सहकारिता, मतलब मिलजुल कर ही आपको काम करना है। तो ये सभी है आपका नीति निर्देशक तत्व में। आज हमने 40 से 43 को पढ़ा, है ना। 40 से 43 भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।